फिर इसके बाद आप लोगों के पास आता है शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट में होता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं किसी के सामने ढाल बन जाना, रास्ता रोक देना या दीवार बन जाना, तो इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो जैसा कि आप लोगों को मैं जानते हैं कि यहाँ पर शील्डिंग इफ़ेक्ट भी आयनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। तो मैं यहाँ पर बुक पे लिख रही हूँ, तो आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा। जैसा कि आप लोग देखें, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारे पास, हमें पता है, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के इसके साइड पे शेल्स होते हैं, एक एटम के साइड पे शेल्स होते हैं, एक शेल, दूसरा शेल, और जो इनका जो सबसे आखिरी और आउटर मोस्ट शेल होता है उसे क्या कहते हैं हम, वैलेंस शेल, जो कि सबसे एंड पर होता है। तो इसके हर शेल में ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम के। तो ना यहाँ पर हर तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ मैं, ये देखें, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। तो देखें आप लोग, जो पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। तो जो न्यूक्लियस है ना, जो साइड पे ये इलेक्ट्रॉन्स गिर्द होते हैं ना शेल्स पे, न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पास होगा वही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, उसी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी। न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी। और अगर वो न्यूक्लियस से जो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जितना दूर होगा, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या न्यूक्लियस की वजह से वो ज़्यादा दूर होगा। एनीवेज, ये बात तो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट का इस पर क्या असर होता है? शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाती, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक हो जाती है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन आ गया है उसके सामने, इनर इलेक्ट्रॉन इसके सामने आ गया है, जिसकी वजह से जो इसकी फोर्स ऑफ न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ना वो उस तक बहुत कम पहुंच पा रही है, क्योंकि जो ये वाला इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल सामने दीवार बन के आ गया या ढाल बन के आ गया, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तक तो जा रही है ज़्यादा, लेकिन जो कम होके ना उसकी तरफ थोड़ी सी जा रही है, जिसकी वजह से इसकी वीकर हो जाती है, न्यूक्लियस की तरफ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग इसको ईजीली निकाल